डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का यह क्वेश्चन हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है, जब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन जो है ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है ना कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें दशमलव दे दिया, फिर फार्मूला पे कैसे बिठाई, से अक्सर उनको कन्फ्यूजन होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको फार्मूला बताया गया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ऊपर यदि गौर से देखें तो 0.87, 0.87, 0.87 यानी कि 3 बार है। तो क्यों ना हम इसे 0.87 जो है उसको हम ए मान लें, ठीक है, और 0.13 जो है उसको हम बी मान लें। अब यदि ऊपर यदि गौर से देखा जाए, उसको अगर गौर से देखिएगा तो कहीं ना कहीं ए क्यू बन रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका ऊपर जो है ए क्यू प्लस में बी क्यू बन गया, ठीक है। नीचे देखेंगे गौर से तो फिर 0.87 गुने 0.87, इसका मतलब जो है वो नीचे कितना बन गया हुआ है, ये नीचे बन गया है ए स्क्वायर। और फिर देखिए 0.87 गुने 0.13 यानी कि नीचे जो है फिर कितना बन गया ए माइनस ए बी, फिर प्लस में कितना हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें करना क्या है, ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया, नीचे जो है वो ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो है आपका ये चल रहा है कितना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये जो है कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बच गया, आपका बच गया ए प्लस में बी। अब देखो ऊपर देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 0.87, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 0.13। अब इसको आप ऐड कर दो, कितना लिखोगे 1.00, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप अगर इसे चाहे तो इसको पूरा डिटेल ही बना सकते हैं, जैसे कि ये 0.87 का होल क्यूब फिर प्लस 0.13 का होल क्यूब करेंगे, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताए अभी कि 0.87 है ना, तो इसे आप ए मान लीजिए, फिर 0.13 है तो इसे आप बी मान लीजिए, और फिर इसको फार्मूला पे तोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है कि हाँ बहुत टफ है, ठीक है। और जो 9th क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, और क्लास में भी 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। जबकि अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे जैसे अंक दिया है, दशमलव के साथ दिया है, अगर कोई ए बी या एक्स वाई जेड पे रहता है तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में उनको हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से देखिए क्या करेंगे। आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए ये माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यू पे है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यू क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आवाज़ ख़राब आ सकता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा आप सब। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये जो है ऊपर जो लिखा हुआ है, ये देखिए कहीं ना कहीं आपको इस रूप में है। थोड़ा सा इसको डिटेल करने की कोशिश करते हैं। 0.64 का होल क्यूब माइनस 0.39 का होल क्यूब, ठीक है, बटे 0.64 का स्क्वायर प्लस 0.64 गुने 0.39, ठीक है, फिर प्लस 0.39 का स्क्वायर। अब देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, सॉरी
अब ये जो क्वेश्चन है आगे चल के कहीं ना कहीं ए क्यू माइनस बी क्यू पे ये बन गया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये क्या है ना, इसको किसी ए को आप ए मान लीजिए, यानी कि आप यहाँ पे मान सकते हैं कि 0.64 बराबर ए तथा 0.39 बराबर बी। अब ये क्या बन गया, आप देखिए, आप गौर से देखिए, क्या ऊपर वाला ए क्यू माइनस बी क्यू बना हुआ है, नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब इसे अगर तोड़िएगा, इसे अगर तोड़ा जाए ए क्यू माइनस बी क्यू को, तो इसको कैसे तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा कि मेरा ये हो गया आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, इसमें गुना में 100 भी चल रहा है, 100 रुपया भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी जो है ये कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी जब कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो केवल मेरा ए माइनस बी बच गया। क्या बच गया, ए माइनस में बी बच गया, गुना में 100। अब देखो ये ए माइनस बी कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ए जो है वो ए किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है 0.64। बी किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है 0.39। गुने में क्या कर देंगे, 100 रुपया चल रहा है, ठीक है, 100 चलते रहेगा। अब क्या करना है, इसको घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, घटाने के बाद आएगा 0.25 गुने में कितना, 100। अब आपको ही पता है कि अगर दशमलव दिया है तो दशमलव हटा देते हैं, दशमलव के बदले 1 लिखते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो बैठाएंगे। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, या अभी कह सकते हैं कि 100 एकम 100 कट जाएगा। कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया 25 रुपया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर जैसे कि ऊपर देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था, यहाँ पे लिखे थे 0.64 का क्यूब माइनस 0.93 का क्यूब, तो आप इसको आगे भी बना सकते थे वैसे ही। अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहिएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन फिर बात वही है। तो फिर आसान करने का मतलब क्या है, यदि हम उसको फिर लंबा ही कर रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं कि 0.64 माइनस 0.39, ठीक है। फिर हो जाएगा कितना, 0.64 का स्क्वायर प्लस 0.64 गुने 0.39 प्लस 0.39 का स्क्वायर बटा सबका बटा, ठीक है। और गुना में 100 चलता रहेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे गुना में 100 रुपया लिखा हुआ है, आगे लिखेंगे उसको हम। फिर बटा में क्या है, ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे 0. कितना है, 64, तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे 0.64 का स्क्वायर प्लस 0.64 गुने 0.39 प्लस 0.39, और यहाँ पे क्या है, गुना में 100 रुपया चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा जो है, इसको पूरे को कैंसिल कर दिया। अब देखो अब कितना आ गया, फिर 0.64 माइनस 0.39 गुने में कितना है, 100 रुपया, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 गुने में कितना, 100, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 25 रुपया। और यही आपका आंसर है, और ये आंसर 100% सही है। तो दोनों तरीका है, आप इसे इतना अगर बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने किया है कि जो 0.64 है ना, 0.64 इसको पढ़ते हैं, तो इसको ए मान लिया, और 0.39 को बी मान लिया। फिर मेरा क्या हो गया, आसान हो गया। तो मेन यहाँ पे क्या है ना कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ये जो फार्मूला दिया हुआ है ना, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, और ये फार्मूला बहुत काम का है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू भी याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। और ऊपर जो दिए थे, ऊपर जो फार्मूला है वो है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको मान के भी बना सकते हैं, नहीं तो डिटेल भी बना सकते हैं, एज योर विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।